नमस्कार, मैं डॉक्टर शरद कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइट में। होम्यो इनसाइट माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक ले लिए हैं वो है बहुत ज़्यादा परेशानी में आप रहते हैं। कैसे? आपको क्विक इजैकुलेशन हो रहा है, या तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, या फिर सेक्सुअली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं आप। आपको अभी यंग है, अभी तुरंत शादी हुआ है, फिर शादी करने के तुरंत बाद ही आपको सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या तो फिर आपका वाइफ जो है उसको सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन होने से अब और एक चीज़ है कि शादी किए हैं 2-3 साल हो गया लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। दोनों का प्रॉब्लम से हो सकता है। खास करके पहले ज़माने में लड़का का होता था, अभी लड़की लोग को भी, औरत लोग को भी वजह से भी हो रहा है। मतलब दोनों ही तरफ से गड़बड़ी हो रहा है। ये कॉज हो रहा है। आपका स्पर्म जो है, जो बच्चा करने वाला जो कीटाणु रहता है, उसका स्पर्म जो है उसका काउंट कम गया है, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये सब बहुत ज़्यादा परेशानी में आप रहते हो। लेकिन मार्केट में आपको पता चला है कि नहीं, होम्योपैथी का ई वाला ब्रांड जो है वो बहुत अच्छा है, या तो फिर ई वाला ब्रांड जो है जर्मन वाला वो बहुत अच्छा है। तो आज दोनों ही टॉपिक लेके बात करेंगे। दोनों ही जर्मनी प्रोडक्ट है। एगो जर्मनी का इंडियन वर्जन है, एगो डायरेक्ट जर्मनी का ही है। दे देते हैं, देख लीजिए। एगो है डामिया प्लांट और एगो है R41 रिक्वेक का। रिक्वेक जो है R41 वो डायरेक्ट जर्मनी से ही बन के यहाँ आता है, और डामिया प्लांट जो है वो जर्मनी का ही है, लेकिन इसका ब्रांच जो है इंडिया में है और यहीं से वो तरी हो जाता है। इसको यहीं इंडिया में ही बनाया जाता है। तो अब इंसान का अंदर में एक टेंशन हो जाता है, तो हम लेंगे तो किसको लेंगे, मेरे लिए कौन सा अच्छा है। सब कंपनी तो बोलता है कि एकदम फर्स्ट क्लास 100% रिजल्ट है, और एगो इंडियन कंपनी और है, उसके बारे में बाद में बताएंगे, वो भी बहुत अच्छा है। तो किसको लेना चाहिए? अगर आपके लिए हो, अगर आप चाहते हैं कि हम लें, तो आपके लिए कौन वाला अच्छा है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में आज चर्चा कर लेते हैं। हालांकि पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं, डामिया प्लांट और R41 के बारे में एकदम डिटेल्स में है। आपको दे देते हैं, देख लीजिएगा। आई बटन में यहाँ जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, या तो ये स्क्रीन में भी दे देंगे, देख लीजिएगा। तो आज टॉपिक शुरू करने से पहले आगे बोल लेते हैं कि आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, अगर वीडियो में थोड़ा सा भी आपको लगे कि नहीं मेरा काम में है, तो फिर एक लाइक जरूर दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा काम में आए, या तो सोचते हैं कि नहीं चैनल अच्छा है और बात अच्छा बोलता है डॉक्टर साहब, तो फिर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि अगला वाला जो वीडियो हम दें वो तुरंत आपको मिल जाए। और एक चीज़ बता देते हैं बोलते बोलते कि अगर आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ कुछ सवाल हमने किए हैं, उसको उठा के हमको व्हाट्सएप में छोड़ दीजिए, तो आपको ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। चलिए शुरू तो करते हैं। आज का टॉपिक R1 अच्छा है कि डामिया प्लांट अच्छा है। अगर दोनों में से अच्छा है तो हाँ, आपके लिए कौन वाला अच्छा है? देखिए, अगर हम देख लेते हैं, दे देते हैं, देखिए दोनों का अगर प्राइस लिस्ट देख लेते हैं, तो R1 का जो प्राइस है वो है तो जर्मनी का डायरेक्ट, लेकिन फिर भी उसका दाम थोड़ा सा कम है। कैसे? 250, मतलब 250 रुपया। और डामिया प्लांट का है तो इंडियन जर्मनी वर्जन है, लेकिन इंडियन में शायद होता है, तो उसका क्या प्राइस है? 350, मतलब 350 रुपया। तो मन में टेंशन होता है, डामिया प्लांट 350 रुपया, तो जिसका दाम ज़्यादा होगा तो वो अच्छा काम करेगा, ये एगो माइंड में चलता है। लेकिन है तो इंडियन मेड। R41 क्या है? वो है तो टोटली जर्मनी में ही बनता है, तो जर्मनी विदेशी वाला है तो और अच्छा है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जर्मनी वाला ले या इंडियन जर्मनी वाला ले, किसको ले। अगर इंडियन जर्मनी वाला ले तो दाम ज़्यादा है, अगर डायरेक्ट जर्मनी वाला ले वो तो अच्छा होगा ही, वो अच्छा कंपनी है, तो फिर उसका दाम भी थोड़ा सा कम है। सॉरी। तो देखिए दिक्कत यह है, तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि R1 में क्या क्या दवा है। दे देते हैं, देखिए डामियाना है, जिसको टर्नरा भी कहते हैं, एग्नास है, सिपिया है, फॉस्फोरस है, अच्छा चाइना है, कोनियम मैक है और टेस्टिस है। इतना R1 में है। और डामिया प्लांट में है वही है, डामियाना है, एग्नास कस्टस है, जिंगसिंग है, नुफालुटिया है और म्यूरापिरा है। तो अगर थोड़ा सा अलग ढंग से हम देखें कि सब कंपनी तो बोलता है कि मेरा मेडिसिन अच्छा है और आपके लिए काम करेगा सेक्सुअली वीकनेस में, तो फिर कौन एज में कौन वाला किसी को लेना चाहिए, इसको कोई नहीं बताता है। आज उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए,
अगर आप यंग एज में हैं, मतलब अभी शादी किए हैं या तो फिर करने वाले हैं, दोनों ही स्थिति में अगर आपको लगता है कि मेरा यंग एज में क्या होता है, सेक्सुअली रिलेशन करने के लिए उत्सुक रहते हैं सब, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता ही है ऐसे मेंटली भी और फिजिकली भी। लेकिन अगर इस स्थिति में भी यंग एज में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि नहीं, इच्छा ही नहीं हो रहा है या तो फिर इच्छा शक्ति घट गया है, मतलब 18 से लेकर 28 तक अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, तो फिर आप पहले R141 जो है रिक्वेक का वो ले लीजिए, वो यंग एज के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा वही अगर 28 से ऊपर और 40, 50, 60 साल लगभग इतना में ओल्ड एज में भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है, वो तो जनरली होना चाहिए थोड़ा सा, किसी किसी को ज़्यादा होता है, किसी किसी को कम होता है, लेकिन होना चाहिए, होता है। तो उस स्थिति में आपको डामिया प्लांट ले सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको इम्पोर्टेंसी हो रहा है, इम्पोर्टेंसी का मतलब वो एकदम पेनिस का कोई काम है ही नहीं, बेकार हो गया, वो है आपके पास फिजिकली लेकिन उसका कोई काम है ही नहीं। लेकिन अगर ये इठो कब होता है, अगर 60 से ऊपर चल जाते हैं एक एज के बाद से, ऐसे ही उसका काम खाली सेक्सुअली के लिए रहता नहीं है, यूरिन के लिए रहता है। लेकिन अगर वो तो नॉर्मल बात है, एक उम्र में जा कर के ऐसा नॉर्मल बात है, तो उस स्थिति, लेकिन उसी स्थिति को अगर यंग एज में हो जाता है, मान लीजिए आपका 30 साल उम्र है और कोई काम नहीं है पेनिस का, तो उस स्थिति में आप R41 ले सकते हैं। लेकिन अगर वही 40, 50, 60 साल के अंदर में कुछ अगर ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर आप डामिया प्लांट ले सकते हैं। अच्छा, ईडी प्रॉब्लम अगर हो जाए, अर्थात आपका पेनिस तो है, एकदम से बहुत खराब नहीं है, लेकिन वही जब दूसरा समय होता है, मतलब सेक्सुअली रिलेशन करने जाते हैं, तो फिर वो स्टैंड नहीं होता है बहुत ज़्यादा, या तो होता है तो फिर फ्लेक्सी होता है, बहुत कड़ा नहीं होता है, ईडी प्रॉब्लम हो रहा है, अर्थात इरेक्शन प्रॉब्लम में आपको हो रहा है। तो ये दोनों में से ही अगर यंग एज में आपको हो जाता है, मतलब यंग है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो रहा है, तो उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी आपको हो सकता है, फिजिकली बहुत कम रहता है, तो उस स्थिति में आप R41 को ले लीजिए। लेकिन आप ओल्ड एज में अगर है तो फिर आप डामिया प्लांट ले सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर देखिए सेक्सुअली प्रॉब्लम आपको अगर है तो उसका पीछे कोई कारण है, एक तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, दूसरा क्या हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, तीसरा फिजिकल भी हो सकता है, और चौथा क्या है आपका शरीर बहुत वीकनेस हो रहा है, मतलब अंदरूनी कोई डिजीज है या बीमारी के वजह से आप बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहे हैं, और वीकनेस अगर हो जाएगा तो फिर सेक्सुअल रिलेशन में भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा है, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा रहता है, नर्व बहुत एक्टिव नहीं है, उसके साथ साथ अगर आपको सेक्सुअली प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप बेझिझक अगर यंग एज का है, 30 साल के नीचे है, तो R41 में जाइए, उसमें बहुत सारा दवा मिला हुआ है, और जैसे कि चाइना है, कोनियम है, और एसिड फॉस भी है, और इधर सिपिया भी है, और फॉस्फोरस भी है, बहुत अच्छा काम करता है। डामियाना ऐसे ही एक है सेक्सुअल रिलेशन के लिए, और बहुत ज़्यादा विटामिन भी वो काम में आता है। तो यंग एज में आपको इसको लेना चाहिए। और अगर वही ओल्ड एज में है, वो दिक्कत बहुत ज़्यादा है, वीकनेस है, तो ओल्ड एज में थोड़ा सा वीकनेस, तो ऐसे ही काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, टेंशन रहता है, तो ओल्ड एज में ऐसा स्वाभाविक है, सेक्सुअल वीकनेस के साथ ऐसे प्रॉब्लम हो, तो आप ओल्ड एज में उसको डामिया प्लांट को ले सकते हैं। और एक होता है क्विक इजैकुलेशन, अर्थात सब कोई बोलता है सर हमको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी से बीजपात हो जाता है, तो क्या करें। तो अगर ऐसा स्थिति है तो देखिए तो फिर अगर यंग एज में अगर होता है तो वही बोलेंगे कि R41 आप ले सकते हैं। लेकिन वही थोड़ा सा ओल्ड एज में हो, तो जैसे कि 40 साल 50 साल के लगभग, तो फिर आप डामिया प्लांट ले सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में, डीप में, कि आपको शादी हो गया है, 2-3 साल हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको संतान नहीं हो रहा है, मतलब इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आपको हो रहा है यंग एज में, मतलब अभी 2-3 साल हुआ है, तो क्या कीजिएगा उस स्थिति में। देखिए इसमें दिया हुआ है टेस्टिस और कोनियम और एसिड फॉस, ये तीनों ही दवा जो है कि बहुत ज़्यादा आपको हार्मोनल प्रॉब्लम को ठीक करता है, इनफर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा वो ठीक करने में कारगर है टेस्टिस और कोनियम दोनों ही। और ऊपर से आपका एसिड फॉस जो है वो यंग एज के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ऊपर से अगर मानसिक टेंशन में आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, बोलने का मतलब ब्रेन का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट से हो आप काम करते हो, या कोई सरकारी नौकरी करते हो, या तो फिर ऐसा काम जो काम करते हैं वो ब्रेन का ज़्यादा काम होता है, फिजिकली बहुत कम होता है, उस स्थिति में अगर है और उसके साथ अगर इनफर्टिलिटी आपको है, तो फिर आप R41 पहले जाइए। उसके बाद अगर इसी को इनफर्टिलिटी बहुत दिन शादी हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, वो थोड़ा एजेड हो गए हैं, तो आप डामियाना प्लांट
ले सकते हैं। इतना ही था। ऊपर से एक चीज़ और बता देते हैं, अगर कोई भी स्थिति में अगर स्पर्म क्वालिटी अगर डॉक्टर के पास गए हैं और वो डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि नहीं आपका स्पर्म जो है वो बहुत कम है, सीमेन बहुत मात्रा में कम हो रहा है और क्वालिटी भी बहुत कम है, तो फिर आप टेस्टिस जिसमें मिला हुआ है जैसे कि R41 में आप ले सकते हो। और दोनों ही ले सकते हो इसको, ओल्ड में भी यंग में भी। अगर स्पर्म का क्वालिटी कम है तो आप दोनों ही इसको यूज कर सकते हो। और उसके बाद से एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि डामिया प्लांट में क्या है, उसमें है जिंक्सिंग। और जिंक्सिंग क्या है बता देते हैं कि एगो इतना पावरफुल दवा है, इंडियन दवा है ये जिंक्सिंग, इंडिया में भी होता है। तो इस शरीर में क्या करते जानते हैं, ये एगो दरवान जैसा काम करता है, बॉडीगार्ड। मतलब शरीर में वो अगर जाता है तो वो ऐसे इफेक्ट काम करता है कि कोई भी बीमारी उसको वो जाके वो अटैक करता है कि बीमारी होने नहीं देता है। मतलब एंटी जैसे एंटी बीमारी हो, या तो कोई दरवाजे में अगर कोई दरवान बैठा रहता है बॉडीगार्ड, तो क्या रहता है उसके आसे बीच में किसी को भीगने नहीं देता है, आने नहीं देता है। तो वैसे ही बीमारी के अगेंस्ट में वो काम करता है और इम्यून पावर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। तो फिर थोड़ा सा ओल्ड एज के लिए ये डामिया प्लांट बहुत अच्छा है। और डामिया प्लांट में और एक चीज़ है, वो फीमेल में भी बहुत काम आता है। फीमेल क्या है, तो फीमेल में भी अगर कुछ दिन के बाद से, यंग में तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद से ऐसा होता है कि नहीं, वो ऐसे ही फीमेल लोगों को थोड़ा सा सेक्सुअली प्रॉब्लम मेंटली हो जाता है, कि फिजिकली तो हो या ना हो, मेंटली हो जाता है कि हमको सेक्स में उतना इच्छा है नहीं। तो फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है या टेंशन रहता है पारिवारिक में। तो उस स्थिति में अगर डामिया प्लांट दोनों ही आप खाएं, फीमेल और मेल दोनों ही डामिया प्लांट अगर खा लें तो बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा और काम भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा कहना ये है, ये सब दवा जो भी जितना ही है, डामिया प्लांट लीजिए या तो फिर R41 लीजिए, ये जितना दिन खाइएगा तो उतना दिन लगेगा कि नहीं थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन कंप्लीट आपको क्योर होगा नहीं। कंप्लीट क्योर करने के लिए कोई अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाकर के, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के जाकर के, और जो पॉलीक्रेस्ट दवा रहता है होम्योपैथी का जेन्युइन जो दवा होता है उसको आपको लेना चाहिए, और उसके साथ लेने से ही आपको क्योर होगा और बहुत दिनों तक आप सुस्त हो जाइएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमको जाके बताइए, हम आपको आंसर देंगे। धन्यवाद।